नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कुछ आज देखिए हम पोटेंशियोमीटर की टॉपिक पर कुछ काम करेंगे और पोटेंशियोमीटर पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे उसका कुछ टिप्स। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, उसका एक एंड क्या हो गया ए और दूसरा एंड क्या हो गया बी। इसको हम स्टैंडर्ड बैटरी से जोड़ दिया। अब जो स्टैंडर्ड बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी क्या है, 0 है। इसका ईएमएफ क्या है, ई है। और जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका लेंथ क्या है, एल है। तो ये मान लीजिए इस सेल के दो टर्मिनल एक्स और वाई। अब जरा देखिए, ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ईएमएफ क्या हो गया, ई हो गया। और ये वायर है, तो जो भी सेल का ईएमएफ है उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दैट विल टेक प्लेस ओनली अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ वायर। और इस केस में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा के का वैल्यू ई बाई एल के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, ईएमएफ क्या है, ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्वल टू 0 है। पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ कितना है, एल है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू ई बाई एल होगा। मीन सबसे पहले हमने बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को डिसाइड करता है। दूसरी बात, जब हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू L होता है। दिस L इज व्हाट, लेंथ ऑफ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वायर। V इक्वल टू व्हाट, KL होता है। तो हमें इस K की जरूरत होती है जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि हाउ वी विल फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बात फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसमें। अब जरा देखिए, हम यहां पर कुछ बातों को बदलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये जो सेल है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R है। पहले R इक्वल टू क्या था, 0। अब हम कह रहे हैं इस जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, R है। इसका लेंथ कितना है, L है। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, कैपिटल R है। चीजों को हमने बदला। क्या हमने कहा कि अब जो सेकंड केस हम बता रहे हैं, सेल के पास उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, R नॉट इक्वल टू 0 है। जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका लेंथ क्या है, L है। पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। अब इस केस में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले इस केस में हम करंट को निकालेंगे। अभी भी सेल के पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगी, देखिए। और हमें इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये हो गया। देखिए, ई का वैल्यू ईएमएफ दे दिया, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस R, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब जरा देखिए, ये जो पोटेंशियोमीटर के वायर से करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू मिल गई। अब देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप along the length of wire of potentiometer, V इक्वल टू IR। देखिए, I का वैल्यू हमने निकाल लिया, R का वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब यहां V क्या हो जाएगा, I के प्लेस पर E R प्लस R इंटू व्हाट, R।
अब जरा देखिए, ये ए से बी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसका वैल्यू हो गया। अब के के वैल्यू के लिए के इक्वल टू वी बाई एल, के इक्वल टू व्हाट, वी बाई एल। अब जरा देखिए, के इक्वल टू वी के प्लेस पर ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टू आर, ये हो गया वी का वैल्यू। अब एल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जो है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब जरा देखिए, यहां हमने दो चीजें बताया कि पहले आर जीरो था तब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, अब आर जीरो नहीं है, इस वायर का रेजिस्टेंस दे दिया, तब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। अगर आप यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके देख सकते हैं, मान लीजिए ई का वैल्यू क्या हो 5 हो, आर का वैल्यू क्या हो 15 हो, इस आर का वैल्यू क्या हो 20 हो, लेंथ क्या हो 500 सेंटीमीटर हो, तो सारी वैल्यू को रखिए और के का वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स दो बातें हमने बता दिया, दो कंडीशन में बताया कि हाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये देखिए, जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हमें सेंसिटिविटी की भी बात कर लेनी चाहिए। सेंसिटिविटी, देखिए जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिसाइड होती है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना कम होगा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। व्हाट आई एम सेइंग, रिमेंबर कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिसाइड होती है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितना कम होगी पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब जरा देखिए यहां से के इक्वल टू वी बाई एल, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा पोटेंशियोमीटर क्या होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। इसका मतलब V बाई एल, देखिए दो तरह से, अगर हम L को फिक्स कर दें, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना चाहते हैं क्योंकि हमें सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, तो L को अगर हम फिक्स कर दें तो V को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और V को कम होने के लिए ये जो पोटेंशियोमीटर, ये जो सेल के साथ सीरीज में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दें तो क्या होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां मिल जाएगा और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग, फॉर गिवन लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इफ वी वांट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी वी विल रिड्यूस वी रिड्यूस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके लिए सेल के साथ सीरीज में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दूसरा तरीका, हम V को मॉडिफाई ना करें, फॉर गिवन V हम लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या करें, बढ़ा दें। V को चेंज नहीं किया, लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर हमने क्या किया, बढ़ा दिया, V बाई एल का वैल्यू कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी क्या है, बढ़ जाएगी। मीन्स सेंसिटिविटी को बढ़ाने का दो तरीका, फॉर गिवन लेंथ ऑफ वायर उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कम कर दीजिए, उसके लिए जो स्टैंडर्ड सेल है उसके साथ सीरीज में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। या अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कांस्टेंट रखना चाहते हैं लेकिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, अब इसको दो ग्राफ से हम आपको बताते हैं। दो ग्राफ मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये देखिए L और ये क्या है V। ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर और ये क्या है, लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर A और पोटेंशियोमीटर B। अब हमें इसमें बताना है कि इस A और B में कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब K इक्वल टू V बाई एल। अब जरा देखिए दो तरह से, ए पॉइंट X
और ये क्या पॉइंट y। चाहे हम इस ग्राफ x पॉइंट को लें चाहे y को लें, दोनों के लिए v का वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर लेंथ पर आइए, इसके लिए लेंथ क्या हो गया L1 और इसके लिए लेंथ क्या हो गया L2। तो देखिए v दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर B है उसके लिए लेंथ क्या है, ज्यादा है। ध्यान से देखिए K इक्वल टू V बाई L, तो वेदर वी यूज पोटेंशियोमीटर A और पोटेंशियोमीटर B, दोनों के लिए V का वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन B के लिए लेंथ क्या है, ज्यादा है। और B के लिए लेंथ अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट B का क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होगा तब, ज्यादा सेंसिटिव होगा। मीन्स व्हाट, मोर सेंसिटिव, और ये क्या हो जाएगा, लेस सेंसिटिव। दूसरा ग्राफ, V को इधर कर दें और L को इधर कर दें, ये ग्राफ हमने बता दिया। अब जरा देखो, यहां एक पॉइंट ले लें, अब ये पॉइंट X और ये पॉइंट Y। ये देखिए, दिस वन इज A एंड दिस वन इज व्हाट, V। अब जरा देखिए, A के लिए L का वैल्यू क्या है, कम है, और B के लिए L का वैल्यू क्या है, ज्यादा। ध्यान से देखिए, अगर इस लाइन पर जाएं तो चाहे पोटेंशियोमीटर A ले चाहे पोटेंशियोमीटर B, Y के लिए लेंथ कम होगा, मीन्स A के लिए लेंथ क्या होगा, कम होगा, और लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ज्यादा होगा। B के लिए लेंथ ज्यादा हो गया, V तो सेम लेकिन लेंथ क्या हो गया, B के लिए ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, कम हो गया, मीन्स व्हाट, मोर सेंसिटिव। अब जरा देखिए, इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को डिसाइड कर लेंगे, व्हिच वन इज मोर सेंसिटिव एंड व्हिच वन इज लेस सेंसिटिव। यहां हमने बताया कि भाई हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे निकालेंगे, जब सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, और दूसरा हमने बता दिया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हैव सम वैल्यू, दोनों कंडीशन। अब थोड़ा सा बैलेंसिंग पॉइंट को जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये जो दो ग्राफ हमने बताया, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, और यहां जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सीबीएसई में पूछे हैं, 2006, 1998, 2012, डिफरेंट ईयर में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब जरा देखिए बेटा, अब हमें मान के चलते हैं कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सीख लिया है। आपके पास K का वैल्यू या तो E बाई L होगा, या तो K का वैल्यू क्या होगा, V बाई L होगा। ये कब यूज करेंगे, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। ये कब यूज करेंगे, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देखिए, ये कब यूज करेंगे, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। ये कब यूज करेंगे, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हैव सम वैल्यू। तो यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, तब यहां V यूज करेंगे इसके क्रॉस। अच्छा, ये काम आप कर लेंगे। इसके बाद अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इसका EMF क्या है, E1 है। अब इसको हमने किससे जोड़ा, गैल्वेनोमीटर से, और A आ गई बैलेंसिंग लेंथ D पर, और पॉइंट A, और ये क्या हो गया, D। AD इक्वल टू L1 है, AD इक्वल टू व्हाट, L1। तो इसका EMF E1 इक्वल टू व्हाट, KL1 होगा। ठीक है, एक तरीका। अब हम क्या कर रहे हैं इसके साथ, देखिए ध्यान से, अभी केवल सिंगल सेल था। अब हमने क्या किया, हम या इस सेल को हमने हटा दिया, इसकी जगह पर दूसरा सेल हमने लगाया, जिसका EMF क्या है, E2। तो बैलेंसिंग लेंथ कहीं और मिलेगा, मान लीजिए इधर चला गया, इसे हम कहा D। अब यहां पर AD क्या है, मान लीजिए L2 है, तो E2 इक्वल टू व्हाट, KL2, और K का वैल्यू
इस तरह से निकाल लेंगे, या हमने पहले बताया है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम 2 सेल यूज कर लें, हमने 2 सेल यूज किया, देखिए ध्यान से जरा, एक सेल ये हो गया, अब गैल्वेनोमीटर लगाया और बैलेंसिंग पॉइंट मिला। अब जरा देखिए इसका ईएमएफ क्या है E1, इसका ईएमएफ क्या है E2। अब यहां पर जो नेट ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 इक्वल टू, देखिए AD इट हैव सम लेंथ, सपोज व्हाट L डैश, तो K का वैल्यू यहां है, K का वैल्यू यहां, जो भी कंडीशन होगी यानी आप K निकाल लेंगे। अब यहां E1 प्लस E2 इक्वल टू व्हाट के L डैश, एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए जरा, देखिए E1 प्लस E2, जब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अपोजिट पोलरिटी जुड़ रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ यहां मिला। अब जरा देखिए दूसरा कंडीशन, ये देखिए इसका पॉजिटिव दैट इज E1, लेकिन इसका क्या हो गया निगेटिव। अब E1 और ये क्या हो गया E2। अब गैल्वेनोमीटर लगाया, बैलेंसिंग लेंथ कहीं दूसरी जगह मिला, दिस से व्हाट D। लेकिन अब यहां पर AD क्या है L डबल डैश। अब देखो यहां से यहां जाएंगे ए प्लस, लेकिन ये क्या होगा माइनस। अब यहां पर E1 माइनस E2 ये नेट ईएमएफ होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट के L डबल डैश। मीन्स सिंगल सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल लीजिए, डबल सेल के लिए, लेकिन जब डबल सेल हो जाएगा तो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि निगेटिव से निगेटिव जुड़ा या पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो अगर पहली वाली कंडीशन हो तो E1 प्लस E2 जो हमने दिखाया था, ये कंडीशन है तो E1 माइनस E2। अब इस तरह की सिचुएशन के साथ आपको क्वेश्चन देने के लिए मिल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात और देखते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंगल सेल है, मान लीजिए AD इक्वल टू L, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो E1 इसका ईएमएफ क्या है E1 इक्वल टू के L1, AD को हम L1 डैश का दें तो E1 इज इक्वल टू के L1 डैश हो जाएगा। अभी यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो एक कंडीशन होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इफ R नॉट इक्वल टू 0, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी R इक्वल टू 0, मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ L1 डैश है तो E1 इज इक्वल टू के L1 डैश हो जाएगा। लेकिन अगर R नॉट इक्वल टू 0 तो ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस लाएंगे R नॉट इक्वल टू 0। अब यहां देखिए एक टर्मिनल A एक टर्मिनल A, V इक्वल टू E माइनस IR, यानी अब हमें V इक्वल टू, यानी पहले जब इसका R 0 था तो इसका EMF यहां से लेकर के यहां तक मिल रहा था, लेकिन जब R नॉट इक्वल टू 0 तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा, यानी बैलेंसिंग पॉइंट V के करस्पॉन्डिंग होगा जो E से कम है। इसलिए इस कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए L1 डबल डैश है, L1 डबल डैश, तो दिस L1 डबल डैश विल बी स्मॉलर दैट L1 डैश, और तब यहां पर क्या होगा कि L1 डबल डैश। एक कंडीशन हुई। अब हम थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाएंगे। अब इस तरह से देखिए, हम जब पोटेंशियोमीटर की थ्योरी बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ, उस सेल जिस सेल का ईएमएफ हमें निकालना होता है बैलेंसिंग लेंथ निकाल करके ज्यादा होना चाहिए। मींस ये जो E है इसके E से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसको समझिए, अगर मान लीजिए 15 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0 है, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 15 वोल्ट होगा। इसका ईएमएफ क्या 5 वोल्ट, तो बीच में कहीं 5 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे 5 वोल्ट कहें, इसे हम क्या कहें 5 वोल्ट, और इसे क्या कर दें 15 वोल्ट,
तो पोटेंशियोमीटर के वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, केवल 5 वोल्ट ही होगा, और इसका ईएमएफ क्या है 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट की बैलेंसिंग के लिए तो ज्यादा हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा नहीं होगा तो बैलेंसिंग लेंथ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट में या उस सेल का ईएमएफ जिसका ईएमएफ हमें निकालना होता है ज्यादा होना चाहिए। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। ओके।